हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उदेश कुमार वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएनएस के सेक्शन 93 से लेकर 99 तक। तो दोस्तों, बीएनएस का सेक्शन जो 93 से 99 तक है, ये कह रहा है कि शिशुओं के विरुद्ध कौन कौन से अपराध किए जाते हैं। तो दोस्तों, उसी को जानना है। तो हम पहले जानेंगे बीएनएस का सेक्शन 93। इनको 6 डिवीज़न में बांटा गया है। 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 तक जो शिशुओं के विरुद्ध अपराध होते हैं उसको 6 डिवीज़न में बांटा गया है, 6 सेक्शन में बांटा गया। तो दोस्तों, जो 6 सेक्शन हैं उन्हीं में पहला सेक्शन है 93। तो दोस्तों, कह रहा है कि कोई 12 वर्ष से कम आयु का शिशु है। शिशु का मतलब बच्चे होते हैं। अब वैसे शिशु जो 18 वर्ष तक जोड़े जाते हैं, लेकिन इसमें हमें केवल ये जानना है कि जो 12 वर्ष से कम आयु के शिशु हैं, जिसे 12 वर्ष से कम आयु के शिशु अपनी देख रेख करने में असमर्थ होंगे, वो अपना गुजारा नहीं कर पाएंगे, तो उन्हीं के बारे में बताया गया है कि जो बीएनएस का सेक्शन 93 कह रहा है कि शिशु के माता पिता या देख रेख करने वालों के तरफ से या संरक्षक के तरफ से ऐसे शिशु को जिसकी अवस्था या उम्र 12 वर्ष से कम है, ऐसे शिशु को आरक्षित डालना या उनका परित्याग कर देना कैसा अपराध है। तो दोस्तों, आरक्षित डालने का मतलब ये होता है कि किसी भी शिशु को किसी ऐसे स्थान पे ले जाकर छोड़ देना जहाँ से उसके जीवन को खतरा उत्पन्न हो, या उसको जंगली जानवर खा ले, या मौसम का शिकार बन जाए, वातावरण का शिकार बन जाए। ऐसे को क्या कहा जाता है कि उसको आरक्षित डाल देना। आरक्षित का अर्थ है कि शिशु को शारीरिक रूप से बाहर छोड़ देना और शरीर को जोखिम उत्पन्न हो, उसी को क्या कहा जाता है, आरक्षित डालना कहा जाता है। अब हम समझेंगे कि जीवन का परित्याग करना या शिशु के जीवन का परित्याग करने का अर्थ ये है कि एक औरत होती है जिसके पास 6 माह का शिशु होता है। वो औरत क्या करती है, एक बूढ़ी महिला होती है जो कि अंधी है। उस अंधी औरत को, जिस औरत के पास 6 माह का शिशु, वो ले जाकर उसको दे देती, कहती कि तुम मेरे बच्चे को पकड़ो, मैं अभी थोड़े टाइम में आती हूँ। वो बूढ़ी औरत के गोद में, जो अंधी है उसके गोद में दे देती है और वहाँ से चली जाती है। वो अंधी औरत तो पहचान नहीं पाती कि ये है कौन, लेकिन क्या कहती है कि मैं थोड़े से काम के लिए आप मेरे बच्चे को पकड़ो, मैं अभी अपना कुछ प्राइवेट काम निपटा के आती हूँ। तो ऐसे अवस्था में वो उस बच्चे को ले लेती है, लेकिन वो इंतज़ार करते करते थक जाती है। लेकिन वो जो औरत होती है जो बच्चे को दे के जाती है, वो आती नहीं है। तो उसी को क्या कहा जाता है, परित्याग करना। तो दोस्तों, अगर कोई भी माता पिता या संरक्षक है, देख रेख करने वाला है, जिसके पास 12 वर्ष से कम आयु के शिशु हैं, वो अपने शिशु को आरक्षित डालते हैं या उनके जीवन का परित्याग करते हैं, तो ऐसे लोगों को 7 वर्ष का कारावास या 7 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर दोस्तों वहीं हम बीएनएस के सेक्शन 94 के बारे में बात करते हैं, तो जो बीएनएस का सेक्शन 94 है, ये कह रहा है कि मृत्यु शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म को छिपाना। कह रहा है कि कोई भी माता पिता है, अगर वो अपने बच्चे को, या कोई भी माता है, अपने बच्चे के जन्म को छिपाने के लिए उस बच्चे को ले जाकर उसको गाड़ देती है या किसी नदी में फेंक देती है, ताकि समाज को या लोगों को यह पता ना लग सके कि इसके पास कोई बच्चा पैदा हुआ था। अगर कोई भी इस प्रकार से अपराध करता है तो उसको 2 वर्ष तक का कारावास प्लस फाइन से दंडित किया जाएगा। वहीं बीएनएस का सेक्शन 95 कह रहा है, मतलब जो 94 है, इसका सिर्फ एक ही है कि बच्चे के जन्म को छिपाना, कि लोगों को ये पता न लग पाए कि इसको बच्चा पैदा हुआ था। इस आशय से वो स्त्री उस बच्चे को ले जाकर क्या करती है, या तो गुप्त रूप से गाड़ देती है, या उस शिशु को नदी में फेंक देती है, या उसके मतलब उसको कहीं भी ठिकाने पे लगा देती है, जिससे लोगों को ये पता न लग पाए कि बच्चा पैदा हुआ था। अब वहीं बीएनएस का सेक्शन 95 कह रहा है
कि अपराध कारित करने के लिए शिशु को भाड़े पर लेना या नियोजित करना या नियुक्त करना, ये किस लिए कहा गया है, कहाँ के लिए कहा गया है दोस्तों, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। कह रहा कि जो कोई किसी शिशु को अपराध कारित करने के लिए किसी शिशु को भाड़े पर लेता है, नियोजित करता है, नियुक्त करता है, किस लिए नियुक्त करता है? उससे लैंगिक शोषण करने के लिए, अश्लील साहित्य के लिए शिशु को भाड़े पर लेता है, नियोजित करता है। ऐसे लोगों को 10 वर्ष से लेकर 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के कारावास प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। वहीं बीएनएस का सेक्शन 96 कह रहा है कि शिशु का उपापन करना। दोस्तों, उपापन का क्या अर्थ होता है उसको हम लोग जानेंगे। कह रहा कि किसी भी शिशु का उपापन करना, कह रहा कि जो कोई किसी शिशु को अन्य व्यक्ति से अनुचित संभोग कराने के लिए विवश करता है या विलुप्त करता है, करने के आशय से या विवश करता है या संभाव्य जानते हुए कि यह शिशु है और इससे अनुचित संभोग कराना गलत है, लेकिन फिर भी उसको विवश करता है कि तुम फला के साथ संभोग करो, ये करो, वो करो, उसी को क्या कहा जाता है कि किसी भी शिशु को दबाव में डालकर उससे अनुचित संभोग कराना क्या कहा जाता है? शिशु का उपापन करना। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से कार्य या कृत्य करता है तो उसको 10 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये बीएनएस का सेक्शन 96 कहता है। अब बीएनएस के सेक्शन 97 के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कह रहा है कि 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण करना या अपहरण करना। कह रहा कि कोई व्यक्ति है जो 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण करता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को 7 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर व्यपहरण का मतलब आप लोग जानते हैं कि जो कोई बाल चोर, जो बच्चों का व्यपहरण किया जाता है वही होता है, या अपहरण करना, तो अगर कोई करता है तो 7 वर्ष प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। वहीं बीएनएस का सेक्शन 98 कहता है वेश्यावृत्ति या धंधे के लिए शिशु को बेचना। कोई भी व्यक्ति है, अगर जो शिशु का मतलब जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं उन्हीं को शिशु कहा जाता है। तो ऐसे बच्चों को जो है वेश्यावृत्ति या धंधे के लिए बेचना या खरीदना, ऐसे बच्चों को बेचना जो है, खरीदना नहीं, बेचना, अगर कोई बेचता है तो उसको 10 वर्ष तक का कारावास प्लस फाइन से दंडित किया जाएगा। अगर कोई बीएनएस का सेक्शन 99 कहता है कि वेश्यावृत्ति या धंधे आदि प्रयोजन के लिए शिशु को खरीदना। कोई व्यक्ति इस प्रकार से कृत करता है कि जो वेश्यावृत्ति धंधे के लिए शिशुओं को खरीदता है उसे 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के कारावास 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के कारावास प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो हाँ दोस्तों, हमको आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करते रहें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वंदे मातरम, जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।